मतलब पेरेंट्स की तो एक्सपेक्टेशन 90 प्लस थी। अभी लाइक जो आप बचपन से ही मतलब अच्छा पढ़ते थे या फिर देयर इज सम टाइम लाइक जहाँ से आपने कुछ चेंजेस अडॉप्ट करना स्टार्ट किया कि आप स्टार्टिंग से ही ठीक ठाक पढ़ते हो? आप जब 10th स्टैंडर्ड में आए थे तो आपका इनिशियली यही गोल था कि हाँ 10th स्टैंडर्ड में 90% लाना ही है, ये गोल लेकर के आप स्टार्ट किया था आपने? हाय सृष्टि, आप अपने आप को सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करिए। I am Srishti Rajur. I am from Maharashtra state and from the Nagpur district, and I just qualify my SSC board examination. Okay, so what was your score in class 10th? My score was 88%. You have scored 88%. चलिए बहुत बढ़िया। एंड हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, लाइक आफ्टर स्कोरिंग दिस मार्क्स, हाउ यू आर फीलिंग एंड आपके फैमिली वाले कैसा महसूस कर रहे हैं? आर दे प्राउड ऑफ यू? मतलब पेरेंट्स की तो एक्सपेक्टेशन 90 प्लस थी, पर स्टिल अभी कम हो गए, पर तभी भी वो लोग सेटिस्फाइड है। अच्छा, पर सेटिस्फाइड है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि सामने वाला सेटिस्फाई होना चाहिए। ओके, अभी लाइक जो आप बचपन से ही मतलब अच्छा पढ़ते थे या फिर देयर इज सम टाइम लाइक जहाँ से आपने कुछ चेंजेस अडॉप्ट करना स्टार्ट किया कि आप स्टार्टिंग से ही ठीक ठाक पढ़ते हो? नहीं, स्टार्टिंग से 7th तक तो मैं एवरेज स्टूडेंट थी, मतलब इतना कुछ नहीं, मतलब ठीक है, स्टडी है तो करना है, होमवर्क है, रिवीजन है, थोड़ा हाँ। चलता था, पर 8 हम्म। से थोड़ा सीरियस। 8th स्टैंडर्ड से आप सीरियस हो गए? 7th स्टैंडर्ड तक आपको लगता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट थे? अच्छा, तो जब आप 8th स्टैंडर्ड से सीरियस हो गए हाँ। हो, तो डू यू थिंक कि 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में जो आप सीरियस थे उस टाइम ने आपको हेल्प किया 10th स्टैंडर्ड में कंसिस्टेंट रहने में, ज्यादा बेटर पढ़ने में? डू यू थिंक सो? हाँ, थोड़ा तो हेल्प किया, पर पेंडेमिक की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस तो आया स्टडी में। अच्छा, पेंडेमिक के चक्कर में दिक्कत हुआ और आप उसी टाइम में सीरियस हुए अपने पढ़ाई को लेकर के जब पेंडेमिक स्टार्ट हो गया। ओके, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो आप जब 10th स्टैंडर्ड में आए थे, ठीक है, तब आई थिंक कि पेंडेमिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, राइट? तब स्कूल वगैरह धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे थे, राइट? स्कूल्स वगैरह स्टार्ट हो रहे थे। तो आप जब 10th स्टैंडर्ड में आए थे तो आपका इनिशियली यही गोल था कि हाँ 10th स्टैंडर्ड में 90% लाना ही है, ये गोल लेकर के आप स्टार्ट किया था आपने या फिर मतलब स्टार्ट करने के बाद ये गोल बनाया था, कैसा था मतलब? नहीं, स्टार्टिंग से ही मतलब इतना बोलता कि 90 प्लस तो लाना ही है, क्योंकि जब हम किसी के लिए पढ़ते, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए, तो हमारा गोल तो 10th क्वालिफाई करना ही होता है, क्योंकि 10th के बाद ही हमारे पास ये होते हैं ना, मतलब पता चलता है कि कहाँ हमें जाना हम्म। तो मतलब आपने स्टार्टिंग से ये गोल लेके बैठे थे कि हाँ यार अच्छा स्कोर करना है। है। चलो बहुत बढ़िया बात है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो लाइक एग्जाम मतलब जो आपने प्रिपेयर कर लिया था, ठीक है, अब ये गोल लेकर के अगर आदमी जाएगा तो प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देगा। तो कितना टाइम लगा था आपके सिलेबस को कवर करने में? एंड जब प्रिपेयर कर रहे थे तो क्या ऐसा लगता था कि यार जो सोचा है वो हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, क्या लगता था? कभी कभी मतलब डिफिकल्ट टॉपिक्स तो आते हैं, तो कभी कभी लगता है हो पाएगा, कभी कभी नहीं लगता है, जैसे कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लगता है कि अभी मार्क्स स्कोर करना बहुत हार्ड है, क्योंकि मैथ्स मेरा पहले से स्टार्टिंग से ही वीक था, इसलिए मुझे मैथ्स के बारे में लगता था कि नहीं हो पाएगा, पर धीरे धीरे ऐसा लगने लगा हो पाएगा। ओके, तो सिलेबस कब तक खत्म कर लिया था आपने? सिलेबस जैसे मतलब 2-3 मंथ्स के पहले ही खत्म कर लिया था एग्जाम के, क्योंकि स्कूल और ट्यूशन का सिलेबस पहले से रेगुलर में चल रहा था, तो हो गया था जल्दी खत्म 2-3 मंथ्स पहले। लगभग नवंबर नवंबर तक हो गया था खत्म, राइट? दिवाली तक। अच्छा, इससे कुछ फायदा होता है कि हम अगर 2-3 महीने पहले सिलेबस अगर खत्म कर लें तो? हाँ, मतलब रिवीजन करने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है, और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है, वो कॉन्सेप्ट्स और बिल्डअप करने के लिए टाइम। आप रिवीजन करते थे? रिवीजन मतलब जैसे एक चैप्टर होने के बाद उसके पीवाईक्यूज देख के ऐसे रिवीजन थोड़ी थोड़ी शुरू किया, तो इतनी अच्छे से नहीं की, पर थोड़ी थोड़ी शुरू की। ओके, डू यू थिंक कि अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया होता तो आपने जो भी स्कोर किया उससे ज्यादा बेटर स्कोर करते आप? हाँ, वो तो अभी लगता है कि पहले अगर थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल किया होता तो अभी 90 प्लस तो आ ही जाता।
नहीं, स्टडी तो आपने सफिशिएंट ही किया था, बट रिवीजन और थोड़ा होना चाहिए था, राइट? कि आप एग्जाम में रिकॉल कर पाते ज्यादा बेटर, तो वो ज्यादा अच्छा और बेटर स्कोर करते आप, ठीक है? अभी भी स्कोर वैसे कुछ खराब नहीं है, बहुत बढ़िया स्कोर है आपका। व्हाट डू यू थिंक कि आपने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आप इस्तेमाल करते थे, हाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर हेल्पफुल फॉर अ स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम? मतलब जैसे कि एक लेसन हो जाए तो उसके एक एक कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उस पर कितने क्वेश्चन बेस्ड है और कितने मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चन आते हैं, वेटेज देख के मतलब उस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ सकते हैं और ज्यादा अच्छे से हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसलिए एक एक लेसन के देखा था मैंने, मतलब टाइमर लगा के पेपर सॉल्व नहीं किए, पर एक एक लेसन के पीवाईक्यू सॉल्व किए। ओके, तो एक एक चैप्टर वाइज आप क्यू सॉल्व करते थे, एंड इट इज हेल्पफुल, एग्जाम में हेल्पफुल होता है वो? हाँ, क्योंकि मार्क्स हमको मार्किंग स्कीम पता चल जाती है कि कितने मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। और कितना लिखना सफिशिएंट होगा, राइट? टाइम मैनेजमेंट वगैरह। अच्छा, लाइक टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, बच्चे अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। तो आपका क्या बोलना है, मतलब अभी जो आपके जूनियर्स हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से क्या बताना चाहोगे उनको टाइम मैनेजमेंट के बारे में? टाइम मैनेजमेंट में तो अपने स्कूल और ट्यूशन के शेड्यूल पे डिपेंड करता है कि टाइम किसको कब मैनेज होता है। पर मेरे लिए तो नाइट का टाइम बेस्ट था, क्योंकि सुबह आई एम नॉट अर्ली बर्ड, तो मुझे सुबह का टाइम सफिशिएंट नहीं लगता। ओके। तो आपको रात को, मतलब रात में पढ़ना अच्छा लगता है? चलो, बहुत बढ़िया बात है। आपने सैंपल पेपर सॉल्व किए थे बोर्ड एग्जाम से पहले? बोर्ड एग्जाम से पहले हाँ किए थे, मतलब स्पेशली करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारे कोचिंग में वो लोग ही करवाते थे पहले जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं, वो सैंपल पेपर्स। ओके, तो कितने सैंपल पेपर आपने सॉल्व किए थे अपने क्लासेस में? 3 to 4 ईयर्स के किए थे। 3 to 4 ईयर के सैंपल पेपर अपने सॉल्व किए थे? और लाइक सैंपल पेपर सॉल्व करने से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा जब स्टार्ट किया होगा तो सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद ऐसा लगता था कि यार वापस जा करके देखना चाहिए कि ये वाला तो एग्जाम याद ही नहीं आ रहा है पेपर सॉल्व करने के टाइम, ऐसा हुआ? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम रहता है, हम ट्राई करते हैं वो करने के लिए, पर एक्चुअली वो नहीं हो पाता, तो इसलिए राइट। डबल रिवाइज एक बार करना ही पड़ता है। ओके। देखो, हम सबका ना एक फ्रेंड सर्कल होता है। अब तक मैं जितने भी बच्चों को देखता हूँ, काफी लोग कहते हैं कि नहीं, मेरे कोई दोस्त ही नहीं थे, ठीक है? अब कितना सच है कितना झूठ है, गॉड नोज। तो आपका भी कोई फ्रेंड सर्कल रहा होगा, राइट? तो आपके फ्रेंड सर्कल में क्या आपने हाईएस्ट स्कोर किया था, या फिर कोई और है जो हाईएस्ट स्कोर कर चुका है? नहीं, हमारे मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल में तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसने हाईएस्ट स्कोर किया है। हम्म। मैंने नहीं किया, मतलब जो बोर्ड से पहले जो एग्जाम हुई थी उसने किया था, पर बोर्ड से ओके। तो आपको क्या लगता है, आप में और आपके फ्रेंड में ऐसा क्या अंतर था जिसके कारण उसने ज्यादा स्कोर कर लिया? उसने ज्यादा स्ट्रगल किया होगा, ज्यादा मेहनत की होगी, रिवीजन ज्यादा की होगी, इसलिए ज्यादा सृष्टि स्कोर। सृष्टि लाइक वो छुप छुप के पढ़ती थी। मुझे पता है। वो मुझे उल्लू बनाती थी। अच्छा, एक और सवाल होता है बच्चों का कि कितना पढ़े, ठीक है? अगर मुझे इतना परसेंटेज लाना है तो कितना पढ़े, इतना परसेंटेज लाना है तो कितना पढ़े? व्हाट डू यू थिंक कि बच्चों को कितना सेल्फ स्टडी करना चाहिए? मतलब वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को बहुत टाइम लगता है, तो टाइम में बाउंड न करते हुए हमें मतलब किस कॉन्सेप्ट को हमें कितना टाइम लगता है वो टाइम देख के पढ़ना चाहिए। कॉन्सेप्ट को देख के कितना ब्रीफली वो कॉन्सेप्ट को समझना है हमें, उसके हिसाब से। ओके। बाकी लोग, ठीक है, जिनसे भी मैं बात करता हूँ या फिर जिनको मैं जानता हूँ, लाइक इस साल बोर्ड एग्जाम तो बहुत लोगों ने दिया है। मैंने खुद ही बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, राइट? यू नो दैट काफी सारे बच्चे हैं। आप ही जब क्लास में आते थे, आप आते थे राइट क्लास में जब मैं लाइव लेता था, तो हाँ, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो अगर मैं साल भर में बात करूँ तो मैं मान के चलता हूँ कि मिनिमम 1,000 बच्चों को मैंने पढ़ाया है, राइट? अब 1,000 बच्चों में से अगर सृष्टि यहाँ पे आकर के बात कर रही है, ठीक है, और बोल रही है, तो बाकी बच्चों से सृष्टि क्यों अलग है? सोचने वाली सर बात है। अभी परसेंट सृष्टि ने ऐसा क्या किया जिसके कारण सृष्टि यहाँ पे है और बाकी लोग यहाँ पे नहीं है? लाइक सृष्टि, जो भी सृष्टि कह रही है, शायद सृष्टि नर्वस है, या फिर नर्वस नहीं है, या फिर जो भी हो, राइट?
व्हाट इज दैट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो आपको यहाँ पे बुला रहा है, ठीक है, और आपको यहाँ पे बात कर रहे हो जिसके लेवल पे से। वैसे तो कुछ नहीं, मतलब बोर्ड से तो सभी लोग प्रिपरेशन करते हैं, पर हर एक पर्सन की प्रिपरेशन में डिफरेंस होता है, किसी को देख के प्रिपरेशन करते Right. You know what is the differentiating factor? That is taking action, right? Like many of बहुत लोगों ने वीडियो देखा, बहुत लोगों ने गूगल फॉर्म पे क्लिक किया, बट यू फिल्ड इट, राइट, एंड यू वांटेड टू शेयर योर जर्नी, एंड दैट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कि हम एक्शन लेते हैं। सोचता हर इंसान है, राइट। हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि अगर आपको 45% मिले तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, 95 मिले तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, राइट। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम इंटरेस्टेड इन योर जर्नी, कि आपने क्या जिया, आपने क्या सीखा उस जर्नी में, राइट। सो देखते बहुत लोग हैं बट एक्शन बहुत कम लोग लेते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटीफुल पार्ट, एंड यू हैव दैट क्वालिटी, ओके, ऑफ टेकिंग एक्शन, मेंटेन इट। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। अच्छा चलो, तो आपको बाकी लोगों से क्या अलग करता है ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। आपको नहीं पता था शायद। अभी मुझे एक बात बताओ कि एक बच्चा जब प्रिपेयर कर रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, कभी कभी टेंस्ड हो जाता है, ठीक है, फ्यूचर को लेकर के परेशान हो जाता है, कभी कभी सोचता है कि यार कल पढ़ाई नहीं किया, आज भी नहीं करूं, कल से करूं, दैट काइंड ऑफ थिंग, प्रोक्रेस्टिनेट करता है, डिप्रेस्ड होता है, बेचैन होता है। क्या आप भी ऐसा करते थे? आप भी डिप्रेस्ड होते थे? हैं। मतलब मैं बाकी सब्जेक्ट को लेके तो नहीं होती, पर मैथ्स के लिए फोबिया फोबिया से कम नहीं था मेरे लिए मैथ्स। अच्छा, तो ये कैसे बाकी मतलब, सब्जेक्ट के लिए ठीक था, पर मैथ्स के लिए होता था। तो आप मैथ्स कैसे पढ़ते थे? मैथ्स मतलब अगर मैथ्स में मैं बताती हूँ, अगर मैथ्स में मैंने ज्यादा प्रैक्टिस की होती तो 90 प्लस तो आ ही जाते हैं। मैंने मैथ्स के लिए इतनी प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि मुझे मैथ्स का पेपर देख के क्लियर लगता था इसलिए। कि मैथ्स का पेपर देख के डर लगता था। चलो कोई बात नहीं। लाइक आपने अपने प्रिपरेशन में यूट्यूब का इस्तेमाल किया था? हाँ, किया था। कौन सा चैनल आप रेफर करते थे? आप अगर लर्नर्स को बता पाओगे तो वो बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी। नहीं, मैंने बाकी सब्जेक्ट के लिए जो नहीं किया था, बस आपका चैनल यूज किया था। वो भी मुझे पता नहीं था, मतलब 9 जब हो गया कंप्लीट तो 10th में गई तो मेरे फ्रेंड ने बताया था, तो आपका ही चैनल मैंने प्रिपेयर किया था, बाकी नहीं किया। बाकी आपने नहीं किया? आप ऑफलाइन क्लास जाते थे, राइट? बस। चलो बहुत बढ़िया। आप कुछ और है जो आप ऐसा आपको लगता है कि आपको आपकी जर्नी से शेयर करना है जो किसी के लिए हेल्पफुल रहेगा? एनीथिंग यू वांट टू शेयर? मतलब हम मेंटली फिट तो रहना चाहिए, पर फिजिकली फिट भी रहना चाहिए, क्योंकि फिजिकली फिटनेस अगर नहीं रही तो प्रिपरेशन जो रही वो, प्रिपरेशन तो होने से दूर रही, पर हमें मतलब हम परफॉर्म ही नहीं कर पाते कि कैसे हमें करना है, हम्म। कैसे हमें अपना परफॉर्मेंस देना है, वो ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसे बहुत बार हुआ था, मतलब जब भी पेपर रहते थे तब भी फिजिकली फिटनेस नहीं रहती थी, इसलिए बहुत बार इसकी वजह से स्कोर पे भी बहुत असर हुआ था। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि बेसिकली कि फिजिकली अपने फिटनेस का ध्यान रखो। क्या क्या कर सकते हैं लर्नर्स आपके हिसाब से, जो एक 10th स्टैंडर्ड का एक लड़का है या फिर 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही एक लड़की है, वो क्या कर सकती है अपने आप को फिट रखने के लिए? मतलब डाइट भी मेंटेन रखना चाहिए, और रेगुलर अपना शेड्यूल मेंटेन करना चाहिए अच्छे से। उससे फिजिकल फिटनेस आ सकती है, क्योंकि हम 10th का ईयर रहता है तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हम्म। स्टडी के अलावा, इसलिए। चल, आई गॉट इट। ओके सृष्टि, थैंक यू सो मच। और बाकी सभी लोग, सृष्टि ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, एंड सृष्टि ने जो भी फेस किया है, जो भी उनका जर्नी, जिस भी चीजों के थ्रू वो गई, उन्होंने शेयर किया इस वीडियो में। आप में से जो बच्चा ने भी अगर 10th स्टैंडर्ड में अच्छा स्कोर किया है, जितना भी आपने स्कोर किया है, एंड इफ यू हैव समथिंग टू शेयर, जो आप चाहते हो शेयर करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक रहेगा, आप उसको प्लीज भर देना। वहां पे मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, एंड डेफिनेटली इसी तरीके से एक कॉल पे हम लोग बात करेंगे और उस कॉल की रिकॉर्डिंग को डाल देंगे। बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, अब तक अगर आप देख रहे हो सीरीज को तो आपको पता ही होगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बस आपकी जर्नी से अगर एक बच्चा भी सीख करके इंस्पायर होता है तो दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। अक्सर लोगों की कामयाबी से लोग कम सीखते हैं, लेकिन लोगों के फेलियर से ज्यादा सीखा जाता है। तो आपने जो भी स्कोर किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट इज दैट जर्नी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।